सरकार पूरी तरह से पेंडुलम हो गई है और बिन पेंदी के लोटे के समान है सरकार। कभी ये कहते हैं कि 1932 लागू हो ही नहीं सकता झारखंड में, फिर कहते हैं कि झारखंड में 1932 लागू करूंगा। ये सारा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी का है, हेमंत सोरेन जी का। फिर कहते हैं कि लागू हो गया, फिर कहते हैं कि हो गया तो जोहार यात्रा निकालने लग गए। अब एक बैकफुट पर आ गए, अब कहते हैं कि 2016 की नीति ही लागू रहेगी झारखंड में। तो सवाल उठता है कि रघुवर दास जी का कसूर क्या था? भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने आपके 32 का समर्थन किया, सर्वसम्मति से आपके निर्णय में सहभागिता निभाई, तो फिर आप बैकफुट पे क्यों आए? कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि 75% नौजवानों ने अपनी राय दी है, तो वो पूरी तरह से फेक है। नहीं तो 5 लाख नौजवान ट्विटर पे ट्रेंड कैसे करते? दम है अगर मुख्यमंत्री में तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, हम तैयार हैं। झारखंड के नौजवानों को ठगना छोड़ दें, बरगलाना छोड़ दें। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नियोजन नीति को लेकर बीजेपी के विधायक आज विधानसभा के बाहर फिर से प्रदर्शन करते हुए दिखे। ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, राज्य की जो हालात है वो बद से बदतर है, ऊहापोह की स्थिति है। सरकार पूरी तरह पेंडुलम हो गई है, सरकार पूरी तरह से पेंडुलम हो गई है और बिन पेंदी के लोटे के समान है सरकार। कभी ये कहते हैं कि 1932 लागू हो ही नहीं सकता झारखंड में, फिर कहते हैं कि झारखंड में 1932 लागू करूंगा। ये सारा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी का है, हेमंत सोरेन जी का। फिर कहते हैं कि लागू हो गया, फिर कहते हैं कि हो गया तो जोहार यात्रा निकालने लग गए। अब एक बैकफुट पर आ गए, अब कहते हैं कि 2016 की नीति ही लागू रहेगी झारखंड में। तो सवाल उठता है कि रघुवर दास जी का कसूर क्या था? आपने उस नीति को क्यों नकारा? दूसरा सवाल कि जो आपने कहा कि 16 के पहले का ही रहेगा, बैकफुट पर आए, क्या आपने सदन को भरोसे में लिया? आपने पता नहीं कहां से कैसे कर लिया, हमें भी जानकारी नहीं, सदन को जानकारी नहीं। इसलिए राज्य के जो नौजवान हैं वह व्याकुल हैं, परेशान हैं। जब 1932 का खतियान को लेकर, राज्य की जन भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने आपके 32 का समर्थन किया, सर्वसम्मति से आपके निर्णय में सहभागिता निभाई, तो फिर आप बैकफुट पे क्यों आए? आप तब आए जब हाईकोर्ट ने आपको टर्न डाउन किया। ये बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। इसलिए हमारी मांग है कि सदन के अंदर आकर और मुख्यमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो हमारा विरोध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि सर्वे के आधार पर ये निर्णय। देखिए, जो सर्वे है वो झूठा है, वो फेक है, वो फर्जी है। मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि 75% नौजवानों ने अपनी राय दी है, तो वो पूरी तरह से फेक है। नहीं तो 5 लाख नौजवान ट्विटर पे ट्रेंड कैसे करते? बोल रहे हैं कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा। मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता हैं कि सीधे सरल झारखंड के नौजवान हैं। मैं तो इसीलिए जांच की मांग करता हूं और दम है अगर मुख्यमंत्री में तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, हम तैयार हैं। हम घबराने वाले लोग नहीं है। झारखंड के नौजवानों को ठगना छोड़ दें, बरगलाना छोड़ दें। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप लोग कैसी नियोजन नीति चाहते हैं? हम चाहते हैं कि विधि सम्मत नियोजन नीति बने। हम देखिए, आज नियोजन नीति बनाने की जवाबदेही सरकार की है। हमने जब उन्होंने कहा कि 32 लागू होगा, हम तो तैयार थे, हम कहाँ पीछे हट रहे थे। अब ये कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि अब ये बैकफुट पे आ गए, तो सरकार आके सदन में स्पष्ट करे ना। हम लोग झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, हम ये चाहते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in